हमारे साथ है आप निकल खबरें लीजिए। नमस्कार। सर, हाल ही में भारत में धर्मांतरण के खिलाफ भाजपा को क्यों बड़ा एक्शन लेना पड़ा? ऐसा क्या है जो हर तरीके से धर्मांतरण हो रहा है पूरे देश में और भाजपा को एक्शन लेना पड़ रहा है? भाजपा को एक्शन नहीं लेना पड़ रहा है, भाजपा ड्रामा कर रही है। क्योंकि जितने भी धर्म बदलने के लिए लोग मजबूर किए जा रहे हैं वो मैक्सिमम भाजपा के लोग हैं जो लोगों को मजबूर करते हैं। इनके आप देखिए जगह जगह वीडियो, यूट्यूब पे देखिए, आए दिन इनके 36 वीडियो आते हैं और जिसमें ये बोलते हैं कि जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को लेकर आएगा, उससे शादी करेगा या भगा कर लाएगा, उसको 25,000 रुपये इनाम का अलग से मिलेगा और साथ में कारोबार करने के लिए कुछ पैसे मिलेंगे। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो बार बार अपना भाषण देती रहती हैं, लेकिन सरकार इन पर कुछ संज्ञान नहीं लेती क्योंकि वो काम ही सरकार की मर्जी से हो रहा है। कुछ संस्थाएं तो यहाँ तक दावा करती हैं कि आप सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को घर में लेकर आओ, 25,000 भी पाओ और हमारी संस्था में शामिल हो जाओ, आपको कोई छू भी नहीं पाएगा, कोई टच नहीं कर पाएगा। तो ये जो धर्म वाला मुद्दा है ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार का है, हिंदुओं को लुभाने के लिए है ताकि हिंदू मुस्लिम किया जा सके। इसमें हिंदू मुसलमान की अपनी कोई मर्जी नहीं है पर्सनल, वो बच्चों की अपनी मर्जी होती है कौन किससे शादी करेगा। लेकिन अगर आप जबरदस्ती का नाम लें तो जबरदस्ती करने पे मजबूर सिर्फ बीजेपी करती है। तो ये आरोप वैसे हिंदुओं का मुस्लिमों पे लगाया जा रहा है कि अभी तक कि एक इस तरह से लव जिहाद चला रखा है कि बड़े बड़े मौलवी उनको फंड देते हैं नए नए युवाओं को। इस पे क्या कहेंगे आप? आप ऐसा कीजिए ना, हिंदू की भी मत सुनिए, मुसलमान की भी मत सुनिए, आप सरकारी आंकड़े निकालिए कि कितनी लड़की हिंदू बनी, कितनी मुसलमान बनी, आपको पता चल जाएगा। इनका झूठ बोलने का काम है, झूठ बोलते रहते हैं पूरे दिन बैठ के, इनको और कोई काम तो है नहीं। तो सर, भारत में जब भी हिंदुओं के बड़े त्योहार आते हैं क्यों पुलिस को मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, क्यों बड़े बड़े मार्च निकालने पड़ते हैं जबकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है? क्या कहेंगे आप? इससे हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ सरकारों के अपने निजी फैसले हैं ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं, जबकि उनको शुभचिंतक रहने की जरूरत नहीं है। अगर ये पुलिस को बिल्कुल हटा लें तो हिंदू त्योहार भी और मुसलमान त्योहार भी दोनों बड़ी खुशी से मनाए जा सकते हैं, किसी में कोई झगड़ा या लफड़ा नहीं होगा। झगड़ा और लफड़ा कराने का काम ही इन लोगों का है, इसीलिए पुलिस को लगाते हैं वो, ताकि ये समझा सकें कि हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं और हमने आपके लिए फोर्स लगाई हुई है। जबकि मैं समझता हूं, मैं क्या, जनता की जितनी आवाज आप उठवाएंगे, जितनी आवाज आप सुनेंगे, भारत की जनता, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, वो कभी ये नहीं चाहेगा किसी का झगड़ा हो। झगड़ा यही लोग कराते हैं और फिर पुलिस को इसलिए लगाया जाता है, इसकी पब्लिक को जरूरत नहीं है। सर, तब भी कावड़ का त्योहार आता है और क्यों मुस्लिमों को अपना नाम बदलकर होटल चलाने पर मजबूर किया जा रहा है? क्या कहेंगे आप? क्या सोचते हैं कि उनको अपना नाम बदलना पड़ रहा है? कोई यादव रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है? ये बताइए, क्या कांवड़ अभी 1-2 साल से शुरू हुई है? कांवड़ तो जब से ये धर्म बने हैं तब से कांवड़ चल रही है, पहले तो कोई जरूरत नहीं थी। अभी ऐसा क्या होगा बीजेपी शासित प्रदेश में कि भाई आपको नाम बदलने की जरूरत पड़ेगी? ये तो बीजेपी का अपना एक अहम फॉर्मूला है, मुद्दा है, ताकि इसी नाम पे लोगों को भड़काया जा सके और वोट बैंक बटारा जा सके। लेकिन अब हिंदू और मुसलमान दोनों इस बात को समझ चुके हैं कि सिर्फ हमको इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की तंज पर महाराष्ट्र में अभी मध्य से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं बड़ी मात्रा में और यूपी मॉडल अपनाया जा रहा है महाराष्ट्र में। क्या कहेंगे आप? ये भी सब जो जितनी बातें हमने अभी की हैं ये उसी का हिस्सा है, क्योंकि मैं आपको 50 मंदिर चल के दिखाता हूँ जो सुबह 4 बजे माँ की आरती की कैसेट लगा करके और पंडित जी सो जाते हैं और डेक बजता रहता है। क्या उससे उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती? अजान में तो सिर्फ 2 ही मिनट लगते हैं, उससे उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो ये सिर्फ मुद्दे भड़काने वाले मुद्दे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, इसके ऊपर बिल्कुल कोई ध्यान ना दिया जाए। सर, भाजपा सरकार ने अभी पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, इस पर क्या सोचते हैं आप? इसमें भाजपा सरकार की कोई औकात नहीं है, भाजपा सरकार को इनाम देने वाला कोई काम नहीं बनता। इसमें अगर इनाम दिया जाए या जितनी तारीफ की जाए तो वो है हमारे देश की सेना। उसको जो जवाब दिया है वो हमारे देश की सेना ने दिया, भाजपा ने नहीं दिया। भाजपा लीडर का एक भी कोई बेटा उस जंग में गया हो, उस स्ट्राइक में गया हो या उस फोर्स के साथ रहा हो तो आप बताइए। ये तो भाई साहब भाजपा का एक पुराना मुद्दा है कि हमने किया, वो सारे काम गिनवाए थे, काम हमारी फोर्स ने किया है और वो सराहनीय है। उसकी हम बड़ी खुशी के साथ, हम आदर के साथ अपनी फौज की तारीफ करते हैं। देश को युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के युवाओं को मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि वो हिंदू मुसलमान के बहकावे में ना आए, अपने बच्चों को पढ़ने लिखने में ध्यान दिलाएं, ना कि इस जो आजकल चल रहा है कि भी आप लाठी लेके डंडे लेके वहां पहुंच जाइए, मुसलमान चढ़ाई कर देंगे, हिंदू कर देंगे। इससे इनका कैरियर बर्बाद हो रहा है, जिसका आपको आज तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद आपको पता चल जाएगा। ये बच्चे ना फिर पढ़ पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। इनको बचाइए और अपने देश को बचाइए।
इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।